नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, निर्देशक ज्यामिति। भूमिका आप यहाँ पढ़ चुके हैं कि एक संख्या रेखा पर एक बिंदु का स्थान निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि एक रेखा पर एक बिंदु की स्थिति की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। ऐसी अनेक स्थितियाँ हैं जिसमें से एक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें एक से अधिक रेखाओं के संदर्भ में उनकी स्थिति की व्याख्या करनी होती है। उदाहरण के लिए निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए। प्रत्येक सड़क पर बने मकानों पर संख्याएं अंकित कर दी गई हैं। आपको या अपनी सहेली के मकान का पता लगाना है। क्या आपके लिए केवल एक निर्देश बिंदु का ज्ञात होना पर्याप्त है? उदाहरण के लिए, यदि हमें केवल एक यह ज्ञात हो कि वह सड़क 2 पर रहती है, तो क्या हम उनके घर तक पता सरलता से लगा सकते हैं? उतनी सरलता से नहीं जितनी सरलता से जबकि हम 2 जानकारियाँ अर्थात सड़क की वह संख्या जिस पर उसका मकान है और मकान की संख्या ज्ञात होने पर होती है। यदि आप उस मकान पर जाना चाहते हैं तो जो सड़क पर 2 पर स्थित है तो जिसकी संख्या 5 है, तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि सड़क 2 कौन सी है और तब उस मकान का पता लगाना होता है जिसकी संख्या 5 है। क्रियाकलाप 1, बैठने की योजना। सभी मेज़ों को एक साथ खींचकर अपनी कक्षाओं में बैठने के लिए एक योजना बनाइए। प्रत्येक मेज़ पर एक वर्ग से निरूपित कीजिए। प्रत्येक वर्ग में एक विद्यार्थी का नाम लिखिए जिस पर वह बैठता है और जिसे वह वर्ग निरूपित करता है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की स्थिति का ठीक निर्धारण निम्नलिखित 2 सूचनाओं की सहायता से किया जाता है। वह स्तंभ जिसमें वह बैठता है या बैठती है, वह पंक्ति जिसमें वह बैठता है या बैठती है। ऊपर की चर्चा में आपने यह देखा है कि एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति को लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जा सकती है। यदि वस्तु एक बिंदु है तो हमें सबसे नीचे वाली रेखा से कागज की बाईं ओर से बने बिंदु की दूरी ज्ञात होना आवश्यक होता है। बैठे की उस योजना के संबंध में हमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या का जानना आवश्यक होता है। इस सरल विचारधारा के दूरगामी परिणाम होते हैं और इससे गणित की निर्देशक ज्यामिति नामक एक अति महत्वपूर्ण शाखा की व्युत्पत्ति हुई है। इस अध्याय में हमारा लक्ष्य निर्देशांक ज्यामिति की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं से आपको परिचित कराना है। इसके बारे में आप विस्तार से अध्ययन उच्च कक्षाओं में करेंगे। प्रारंभिक फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने दरकर्ते ने इस अध्याय को विकसित किया 1596 से 1650। प्रश्नावली 3.1, कार्तीय तल। संख्या पद्धति के अध्याय में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा पर एक नियत बिंदु से दूरियों के बराबर एकांकों में एक दिशा के धनात्मक और दूसरी दिशा के ऋणात्मक अंकित किया जाता है। उस बिंदु को जहाँ से दूरियां अंकित की जाती हैं मूल बिंदु कहा जाता है। एक रेखा पर समान दूरियों पर बिंदुओं को अंकित करके हम संख्या रेखा का प्रयोग संख्याओं के निरूपण के लिए करते हैं। दरकर्ते ने एक तल पर एक दूसरे के लंब 2 रेखाओं को खींचने और रेखाओं के सापेक्ष तल पर बिंदुओं का स्थान निर्धारण करने का विचार प्रस्तुत किया। लंब रेखाएं किसी भी दिशा में हो सकती हैं जैसा कि आकृति 3.6 में दिखाया गया है, लेकिन जब हम अध्याय में एक तल में स्थित बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 रेखाएं लेंगे तो एक रेखा क्षैतिज होगी और दूसरी रेखा ऊर्ध्वाधर, जैसे आकृति 3.6 में दिखाया गया है। वास्तव में ये संख्याएं इस प्रकार प्राप्त की जा सकती हैं। 2 संख्याएं लीजिए जिन्हें x x और y y का नाम दीजिए। x x क्षैतिज और ठीक उसी प्रकार संख्याएं लिखिए जैसा कि संख्या रेखा पर लिखी गई है। ये संख्याएं y y के साथ कीजिए। दोनों रेखाओं का संयोजन इस प्रकार कीजिए कि ये दोनों रेखाएं एक आपस
वे एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटती हैं। वो क्षैतिज रेखा एक्स एक्स को एक्स अक्ष कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। वह बिंदु जहाँ एक्स एक्स और वाई वाई एक दूसरे को काटती है मूल बिंदु कहा जाता है और इसे ओ से प्रकट किया जाता है। क्योंकि धनात्मक संख्याएं ओ एक्स और ओ वाई की दिशाओं में स्थित हैं, इसलिए ओ एक्स और ओ वाई को क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष की धनात्मक दिशाएं कहा जाता है। इसी प्रकार ओ एक्स और ओ वाई को एक्स अक्ष और एक्स वाई अक्ष की क्रमशः ऋणात्मक दिशा कहा जाता है। यहाँ आप देखते हैं कि ये दोनों अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करती हैं। इन 4 भागों में चतुर्थांश कहा जाता है। ओ एक्स से वर्तमान दिशा में इन्हें 1 2 3 4 5 चतुर्थ कहा जाता है। इस प्रकार इस तल में 2 अक्ष चारों चतुर्थांश सम्मिलित है। इस तल में कार्तीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल कहते हैं। अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। आइए अब हम यह भी देखते हैं कि गणित की इस पद्धति में इतना महत्व क्यों है, क्या इस प्रकार उपयोगी होती है। आगे दिया गया है आरेख लीजिए जहाँ अक्षों को आलेख कागज पर ग्राफ खींचा गया है। आइए हम अक्षों से बिंदु पी और क्यू की दूरियां ज्ञात करें। इसके लिए एक्स अक्ष पर लंब पी एम और वाई अक्ष पर लंब पी एन डालिए। इस प्रकार हम लंब क्यू आर और क्यू एस डालते हैं जैसा कि आकृति 3.10 में दिया गया है। एक्स निर्देशांक भुज भी कहा जाता है। वाई निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है। टिप्पणी एक तल में स्थित एक बिंदु की व्याख्या करने के संबंध में ऊपर हमने जिस पद्धति के बारे में चर्चा की वह केवल परंपरा है जिसको पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए पद्धति में ऐसा भी हो सकता है कि पहले कोटि भी लिखी जाए और उसके बाद भुज लिखा जाए। फिर भी जिस पद्धति का उल्लेख हमने किया है उसे पूरा विश्व बिना किसी भ्रम के स्वीकार करता है। 3.2 सारांश। इस अध्याय में आपने निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने वाले 2 लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसे एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 अक्षों में भागों में बांट देते हैं जिसे चतुर्थांश कहा जाता है। वाई अक्ष से बिंदु किसी दूरी पर उसे एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। साथ ही एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। यदि एक बिंदु का भुज वाई एक्स हो तो कोटि वाई हो तो एक्स वाई को बिंदु का निर्देशांक भी कहा जाता है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक एक्स और 0 के रूप में होते हैं तो वाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक वाई 0, वाई के रूप में होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थ में प्लस प्लस के रूप में, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस के रूप में होते हैं, जहां प्लस एक धनात्मक वास्तविक संख्या और माइनस एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रकट करते हैं। यदि x बराबर नॉट वाई हो तो x और y नॉट बराबर y, x होगा। यदि x बराबर y तो x y बराबर y x होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।